दे दिया है। पुराने गठबंधन के साथ काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने नई सरकार के साथ अच्छे से काम करेंगे, इसकी भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद हर कोई नीतीश कुमार के परिवार और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार का परिवार हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहा है। नीतीश कुमार का इकलौता बेटा निशांत कुमार भी कम लाइमलाइट में रहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के भाई बहन और पत्नी के बारे में भी लोग बहुत कुछ कम ही जानते हैं। ऐसे में हम आज आपको उनके नीतीश कुमार के परिवार और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपसे परिचय करवाएंगे। नीतीश कुमार को 3 बहनें हैं और एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई सतीश कुमार किसान हैं और इसके अलावा 3 बहनें उषा देवी, हिंदू देवी और प्रभा देवी हैं। हालांकि इन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। नीतीश कुमार की फैमिली लाइमलाइट से हमेशा दूर रहती है। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार के जीवन की साथी मंजू के बारे में। नीतीश कुमार ने इंटरकास्ट मैरिज की है और उनकी शादी 22 जून 1973 में मंजू कुमारी सिन्हा से हो गई थी। सरकारी स्कूल में टीचर थी और अब हम बताते हैं उनके जीवन से कुछ अनसुने किस्से। नीतीश कुमार की सियासी जिंदगी जितनी उथल पुथल भरी रही, निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। सन 1973 में जब नीतीश की शादी तय हुई, वह कॉलेज के आखिरी साल में थे। नीतीश को खुद नहीं पता था कि उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी है। दहेज की डिमांड भी रखी थी। नीतीश कुमार को जब दहेज वाली बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। आपको बता दें, नीतीश की शादी उनके पिताजी ने तय की थी। तिलक में 22,000 रुपए देने की भी बात हुई थी। नीतीश कुमार को जब यह पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। दरअसल नीतीश कुमार पहले से विवाह में दहेज न लेने की कसम खाई थी और यह बात उनके घर में लगभग सबको पता थी। इससे नीतीश कुमार और गुस्से से लाल हो गए। इस बारे में पता करते हुए वो पटना से अपने गाँव बख्तियार पहुंच गए। उन्होंने अपने परिवार के सामने 2 बड़ी शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी कि जिस तरह शादी के लिए उनसे मंजूरी ली गई है, ठीक उसी तरह होने वाली पत्नी मंजू से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्हें नीतीश कुमार पसंद है या नहीं। और दूसरी की शादी के बिना किसी तामझाम के होगी और 1 भी रुपए का दान दहेज नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार के पिता को जब दोनों शर्तें पता चली तो उन्होंने कहा कि मुन्ना, यानी नीतीश कुमार के घर का नाम मुन्ना था, उन्होंने कहा मुन्ना को यदि दहेज नहीं चाहिए और वो सादे तरीके से विवाह करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार के घर पर ये सब बातें हो ही रही थी कि उनके होने वाले ससुराल के तमाम लोग बख्तियारपुर आ गए। लेकिन जब उन्हें नीतीश की शर्तों के बारे में पता चला तो वो फौरन मान गए। नीतीश की शादी का कार्ड पहले ही बट गया था, उसके बाद कार्ड को रद्द कर दिया गया और उसके बाद दूसरा कार्ड छपवाना पड़ा, जिसमें पहली पंक्ति थी तिलक, दहेज और शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और अंत में एक आग्रह था पुष्पमाला और आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का उपहार आदान प्रदान नहीं होगा। और इसके बाद नीतीश और मंजू की शादी हो गई। 20 जुलाई 1975 में जन्मे नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार हैं। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को बहुत कम ही लोग जानते हैं। निशांत BIT मिश्रा से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में नहीं लगता। ऐसे में नीतीश कुमार राजनीति में अकेले पड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में नीतीश के पारिवारिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल देखने को मिलता है। नीतीश राजनीति में अकेले होने के साथ साथ वो अपनी निजी जिंदगी में भी अकेले हो गए। 2007 में जब उनकी पत्नी मंजू कुमारी का देहांत हो गया, उस वक्त वो पूरे टूट चुके थे और वो बहुत फूट फूट कर रोए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अंतिम कुछ सालों में उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन ये तो पर्दे के पीछे की बात है। उनके जाने के बाद नीतीश कुमार एकदम टूट गए थे और वो अपनी निजी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी में दोनों में वो अकेले पड़ गए। कहीं ना कहीं उनके बेटे ने भी राजनीति ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि निशांत का झुकाव अध्यात्म की तरफ ज्यादा है, राजनीति में नहीं। और वो कह चुके हैं कि वो उसी राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब भी मौका मिलता है निशांत अपने पिता के साथ राजनीति की तारीफ जरूर करते दिखाई पड़ते हैं। 2019 की लोकसभा में वो वोट डालने के बाद निशांत अपने पिता की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि जनता उन्हें उनके पिता के कामों की वजह से उनको जानती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।